अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके साथ साथ अल्केन को भी डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकते हैं। तो इसके लिए वाइटल फोर्स थ्योरी हमें ये बताती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ज़्यादातर आप लोगों के पास लिविंग बॉडी से ही आएंगे। लिविंग बॉडी में कौन आता है? प्लांट और एनिमल। अब या अगर वो लिविंग है, फॉर एग्जांपल अब उसकी डेथ नहीं होगी, वो अंडरग्राउंड नहीं हुए, तो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल वो डेड भी हो गए हैं, अगर वो लिविंग है तब भी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होगी। इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो डेड हो जाएंगे तो भी उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, एनिमल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, फैट्स भी, लिपिड्स। तो ये सारे जो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना इस लिविंग बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो फर्दर दूसरे सोर्सेज में कन्वर्ट होंगे। यानी इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है आफ्टर डेथ एंड अंडरग्राउंड, दे वुड बी, यू कह सकते हैं कि ये फिर नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो आप लोगों के पास होते हुए नजर आएंगे। और वो कौन होंगे? देखिए, एक सोर्स है कोल और एक सोर्स है पेट्रोलियम और एक सोर्स है नेचुरल गैस। ये फॉसिल्स हैं इन लिविंग बॉडीज के। जब वो डेड हो जाएं तब ये मिलते हैं आप लोगों को। देखिए, फॉर एग्जांपल एक लिविंग बॉडी, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर एक लिविंग बॉडी मैं बना रहा हूं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर एक लिविंग बॉडी है। अब ये लिविंग बॉडी जब तक वो जिंदा है, जब तक ये बॉडी जिंदा है तब तक उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो सिंथेसिस होगी, तो एक सोर्स हुआ ना। अब जब उसकी डेथ हो गई तो इसके अंदर जो खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड जो भी थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? या तो कोल में कन्वर्ट होंगे या पेट्रोलियम में या नेचुरल गैस में। अब यही ऑर्गेनिक कंपाउंड इन चीजों में कन्वर्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो कंपाउंड कार्बन कंटेंट था उसके अंदर भी वो कार्बन कंटेंट होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसे डिफरेंट होंगे क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस वाकया होगी। अब पहले आते हैं कोल सोर्स के ऊपर। कोल कहाँ से आता है? ये प्लांट सोर्स है। प्लांट की जब डेथ हो जाती है, वो अंडरग्राउंड हो जाती है, तो हमें क्या मिलता है? कोल मिलता है। अब कोल जो है इसके अंदर आप लोग ये कह सकते हैं कि उसके अंदर देखिए मैं जो डॉट्स बना रहा हूं इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। 100 है, 300 है, 400 है, 500 है, जितने भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने बाहर निकालना होता है। इसके लिए या तो इस कोल को तोड़ना होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसको कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव मीन तोड़ना। इस कोल को पहले हम तोड़ेंगे जिससे ये ऑर्गेनिक, देखिए फॉर एग्जांपल अगर इस कोल को तोड़ेंगे हम तो बाहर कौन आएगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर आ जाएंगे ना। अब इन कंपाउंड्स के अंदर मीथेन भी हो सकता है, इथेन, प्रोपेन, जितने भी ऑर्गेनिक वो हो सकते हैं, कंटेंट हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। इनको हम फिर फ्रैक्शन मीन टुकड़े, यानी ये जो मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे उभर के आ रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शनलाइज करेंगे, टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 बाय 1 जो है वो हासिल हो जाएगा। तो कोल क्या हुआ? प्लांट की डेथ की वजह से कोल आता है, ये एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस सोर्स से आप लोग इन दो तरीकों से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल सकते हैं। पेट्रोलियम भी यही है, एक लिविंग बॉडी, एनिमल सोर्स है। एक एनिमल जो है उसकी डेथ हो गई, इसके अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जितना भी कंटेंट है वो किस में कन्वर्ट हुआ? पेट्रोलियम में। इसको हम रॉक ऑयल भी कह सकते हैं या फिर ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं। ये भी अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे पेट्रोलियम सोर्स होगा तो लेट्स सपोज एक अंडरग्राउंड सोर्स है जिसके अंदर इसको, ये सारा जो बाल मैं बना रहा हूँ उसके अंदर जो डॉट्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको मैं पेट्रोलियम का सोर्स दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ। इससे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालेंगे तो इसको फ्रैक्शनलाइज करेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको बाहर निकालेंगे थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? अब तो ये आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर आ गए, यानी ये एक सोर्स है जो एनिमल से आता है और इसको भी हम एज ए सोर्स इस्तेमाल कर से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीसरा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस प्लांट और एनिमल दोनों से आते हैं, यानी कोल से भी आ सकता है, यहां से भी निकल सकता है
और नेचुरल गैस जो है वो यहाँ से भी निकल सकता है, फ्रॉम बोथ प्लांट एंड पेट्रोलियम ये आ सकता है। और नेचुरल गैस के जो कंटेंट है वो क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके फार्मूलाज हैं। लेकिन इसके अंदर मीथेन जो है ये बहुत ही मेजर कंटेंट मौजूद होती है उसकी, तकरीबन 85 to 95%। बाकी ये ट्रेस में होते हैं। मेन जो गैस है नेचुरल गैस के अंदर वो क्या है, मीथेन है। पाकिस्तान के अंदर सुई के मुकाम पर बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। अल्केन्स की तरफ आते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखें, अल्केन का जो नाम है ना, ये दो वर्ड का मजमूआ है, एक अल्क है और उधर एक ANE यानी एन पर मुश्तमिल है। अब अल्केन जो है वो ऐसे, अब अल्क क्या है, अल्क स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन्स, अल्क का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी अल्क जो है वो स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन्स की तरफ इशारा है। और एन किसकी तरफ इशारा है, सिंगल बॉन्ड, यानी ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे अल्केन्स जिनके अंदर सारे के सारे सिंगल, कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होंगे। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होंगे जिसके अंदर क्या मौजूद हो, सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। ये सैचुरेटेड है और उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। इसके थ्रू हम इसकी यूज हम देखेंगे, हाइड्रोजन इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। पैराफिन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि लेस रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि कार्बन ने अपने चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं। अल्केन के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो कार्बन है उनने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसकी वैलेंसी भी 4 कंप्लीट हो गई होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जांपल अल्केन के अंदर अगर मैं कार्बन को ले लूं तो इथेन की एग्जांपल ले लेता हूं। 2 कार्बन उसके अंदर मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है उसके साथ। अभी इथेन के अंदर आप लोग गौर करें तो कार्बन ने इस पर्टिकुलर कार्बन ने भी और इस कार्बन ने भी, देखिए 1 2 3 4 बांड बनाए हुए ना, और 4 कौन से बांड, अपने स्ट्रांगेस्ट सिग्मा बांड बनाए हुए हैं। तो अल्केन के अंदर कार्बन की वैलेंसी अपने स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड की वजह से पूरी होती है। अब इसके अंदर अगर पाई बांड होगा तो हम कह सकते हैं कि यार ये अनस्टेबल है तो फर्दर रिएक्ट कर सकता है, लेकिन यहां पर उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि जाहिर सी बात है एक एलिमेंट जो है वो सिग्मा बॉन्ड की तरफ ही पहले जाता है क्योंकि वो स्ट्रांग है। अगर वो उसकी वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड पे कंप्लीट है तो उसकी जो रिएक्शन रेट है वो बहुत ही स्लो होगा, यानी वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम उसको कहते हैं बहुत ही लेस रिएक्टिव है, बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन पे वो रिएक्शन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए हम पैराफिन कहते हैं, पैराफिन लिटिल एफिनिटी टुवर्ड रिएक्शन। फर्स्ट 10 मेंबर्स की तरफ आते हैं जी। फर्स्ट 10 मेंबर्स जो हैं ऑफ अल्केन, वो हम कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स की बुनियाद पर हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये प्रीफिक्स जो मैंने लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर करेंगे और सफिक्स जो है वो किसको जाहिर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, यानी उसका जो फंक्शनल पार्ट है वो जाहिर करेगा। फंक्शनल पार्ट क्या है, एन है, क्योंकि उसके अंदर सारा सिंगल बॉन्ड है। और फार्मूला जो है वो हम CnH2n+2 उसका जनरल फार्मूला से हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अल्केन के फर्स्ट 10 मेंबर में पहला आता है मिथ। अगर मिथ कहां भी लग जाए ना तो उसका मतलब एक कार्बन होगा, यानी ये ऐसा अल्केन है जिसके अंदर एक कार्बन है। इथ ऐसा अल्केन है जिसके अंदर 2 कार्बन है। प्रोप मींस 3। अब प्रोप ऐसा कार्बन है, ऐसा कंपाउंड है जहां पर प्रोप आए तो ऐसा कार्बन है जिसके अंदर 3 कार्बन है। इसी तरह ब्यूट, पेंड, हेक्स, अब आप लोगों ने सुना पेंड 5, हेक्स 6 एंड हेप्ट 7, ऑक्ट 8 कार्बन, नॉन 9 एंड डेक 10 कार्बन। तो आप लोग यूं कह सकते हैं कि आप लोगों के पास जो सफिक्स है, अब मिथ एन, अब आप लोग अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं मीथेन, ऐसे पढ़ रहे थे ना। अब ये 2 वर्ड का मजमुआ है। मिथ मीन्स 1 कार्बन और एन मीन्स कार्बन ने सारे के सारे बांड हाइड्रोजन के साथ क्या बनाए हुए हैं, सिंगल बांड बनाए हुए हैं। तो मीथेन जो है वो मिथ और एन वर्ड का मौजूद है। इसी तरह इथेन मीन 2 कार्बन और सारे के सारे उन्होंने क्या कौन से बांड बनाए हुए हैं, एन बांड बनाए हुए हैं, सिंगल बांड बनाए हुए हैं। समझ में आ रही है। इसी तरह प्रोप मीन 3 कार्बन और सारे के सारे उन्होंने सिंगल बांड बनाए हुए हैं। ब्यूट मीन 4 कार्बन और सारे के सारे उन्होंने कितने बांड, सिंगल बांड। पेंट मीन्स 5 कार्बन और सारे के सारे उन्होंने
सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये उसका जनरल प्रीफिक्स और सफिक्स का जो आप लोगों ने याद रखना होगा, मेथेट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, इंडेक्ट, ये आप लोगों ने याद रखना होगा और सामने उसको उसके साथ लिखना होगा एन 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 एन, क्योंकि सर ने अपने सिंगल बॉन्ड के साथ अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई होगी। अब आते हैं उसकी फार्मूला की तरफ। ये भी हमें पता चल गया कि मिथ जो है एक कार्बन को कहते हैं, एन उनने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, ठीक है। लेकिन अगर एक कार्बन होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए CnH2n+2 फार्मूला है ना। तो Cn कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे H2 इंटू यहां पर n कार्बन को जाहिर कर रहा है वो तो 1 है, +2, तो C2 2 इंटू 1 2 2 + 2 4, तो C1H4 यानी मीथेन का फार्मूला CH4 हुआ। इथेन का क्या होगा, इथ मीन्स क्या 2 कार्बन और एन मीन क्या सारे सिंगल बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन कितने होंगे 2 कार्बन के साथ, तो C इंटू 2 H इंटू 2 इंटू 2। अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे, देखें इस n की जगह हम 2 पुट करेंगे क्योंकि कार्बन की तादाद 2 है, +2, तो 2 इंटू 2 4 + 2 6, तो 2 इंटू C2H6 इथेन का फार्मूला हुआ। तो ये सारे फार्मूलाज मैंने इसी तरह कैलकुलेट किए हुए हैं। C3 के लिए C3H8, समझ में आ रही है, फार्मूला क्या है CnH2n+2 फार्मूला है। यहां से आप लोग इजीली हर अल्केन का जो पहले 10 मेंबर्स हैं उसका फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक और टॉपिक जिसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। अच्छा, आते हैं अल्काइल रेडिकल की तरफ। अल्काइल रेडिकल व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम अल्केन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R एंड इट इज अनस्टेबल। यहां पर अल्केन से आप लोगों ने क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालना है। तो इसको हम जो नया बनने वाला स्पीशी है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल रेडिकल, और वो किससे रिप्रेजेंट होगा, R से रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर CH4 है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। अब मीथेन से एक हाइड्रोजन को देके माइनस करेंगे, एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब एक हाइड्रोजन के माइनस से ANEB अल्केन से क्या हो जाएगा, यानी मीथेन से ANEB क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और YL जो है उसके नेम के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी अगर एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो ANEB उसका चला जाएगा और उसके आगे क्या लिख जाएगा, YL लिख जाएगा। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल CH4 है, उसके हाइड्रोजन हमने उड़ा दिए, एक हाइड्रोजन उड़ा दिया तो ANEB उड़ जाएगा, YL उसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो CH3 बन जाएगा ना, और कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल रेडिकल। क्या कहते हैं, मिथाइल रेडिकल। ये इथेन हुआ, इथेन हुआ क्योंकि 2 कार्बन है, इथ मीन्स 2 ANE, तो वहां पर आप लोगों ने सीख लिया। अगर इसके अंदर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ANEB क्या हो जाएगा, वो भी रिमूव हो जाएगा, और YL जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इथेन से क्या बन गया, एथाइल, और उसके सामने क्या हुआ, रेडिकल, क्योंकि उसके ऊपर आइकन पैड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे तरह अगर आप प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल रेडिकल। तो ओवरऑल इन टाइप ऑफ रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल रेडिकल्स। और अल्काइल रेडिकल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।